दूसरा प्रश्न, भगवान मेरी काम वासना नहीं जाती, क्या करूं? हरि कृष्ण दास ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य के कारण ही नहीं जाती होगी। वासना गई नहीं और ब्रह्मचारी तुम हो कैसे गए? वासना जाए तब ब्रह्मचर्य है, लेकिन लोग उल्टे कामों में लगे। पहले ब्रह्मचर्य की कसमें खाते, फिर वासना को हटाने में लगते। ऐसे नहीं होगा, ऐसा जीवन का नियम नहीं है। तुम जीवन के नियम के विपरीत चलोगे तो हारोगे, दुख पाओगे, और तब तुम एक मूर्छा में जियोगे। अब तुम मान रहे हो कि मैं ब्रह्मचारी हूं, कसम खा ली तो ब्रह्मचारी हूं, मगर कसमों से कहीं मिटता है कुछ, कसमों से कहीं कुछ रूपांतरित होता है। अब ऊपर ऊपर ढोंग करोगे पाखंड का, ब्रह्मचर्य का झंडा लिए घूमोगे, और भीतर ठीक इससे विपरीत स्थिति होगी। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। हरि कृष्णदास ब्रह्मचारी। लॉस एंजल्स के एक 22 वर्षीय युवक ने अखबार में एक विज्ञापन दिया कि मैं अकेला हूं और एक ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो मेरे साथ दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर चल सके। बॉक्स नंबर के साथ दिए इस विज्ञापन के जवाब में केवल एक पत्र आया। जानते हैं वह किसका था? उसी युवक की अति धार्मिक विधवा मां का। अति धार्मिक विधवा मां, मगर चूंकि बॉक्स नंबर था, उसे क्या पता कि अपने ही बेटे को उत्तर दे रही। पाखंड कहीं न कहीं से खुलेगा ही, खुलना अनिवार्य है। दादा चूहड़मल फूहड़मल नशे की पिनक में ऊंघ रहे थे। मैं पास ही बैठा अखबार पढ़ रहा था। एक खबर पढ़ के मैंने कहा, दादा अरे देखो, किसी ने कुएं में गिरकर जान से हाथ धो ली। दादा बोले कोई पागल था। अरे जब कुएं में गिर ही गया तो जान से हाथ क्यों धोए, पानी से धो लेते। होश नहीं है, एक बेहोशी है। अब तुम कम से कम अपने को ब्रह्मचारी लिखना तो बंद करो। इतना तो कर ही सकते हो, काम वासना जाए या ना जाए, कम से कम ब्रह्मचर्य को तो जाने दो। इतना ही कर लिया तो बहुत। मगर दो दो नावों पे सवार हो, बहुत मुश्किल में पड़ोगे। दो दो घोड़ों पे सवार होगे, अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आएगी। फादर पैरेट नाम के एक ईसाई पादरी इस बात पर अति क्रुद्ध थे कि मैंने पोप के इस वचन की आलोचना क्यों की कि स्वयं की पत्नी को वासनामयी नजरों से देखना पाप है। फादर पैरेट ने एक सन्यासी स्वामी सत्यानंद से कहा, सुनो स्वामी, तुम्हारे भगवान ने ठीक नहीं किया जो पोप की निंदा की। पोप कहीं गलत बोल सकते? जो भी व्यक्ति अपनी बीवी को कामुक नजरों से देखेगा वह निश्चित ही नरक में पाप का फल भोगेगा। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा संयोग हुआ कि सत्यानंद बिलू डायमंड में नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बगल में ही टेबल पर वेश बदलकर साधारण कपड़े पहले फादर पैरेट बैठे हुए।
और टकटकी लगाकर सामने बैठी एक सुंदर युवती को इस तरह देख रहे हैं मानो अभी इनकी आंखों से लार टपकने वाली। सत्यानंद ने आश्चर्य से कहा, हेलो फादर, गुड मॉर्निंग, आप यहां क्या कर रहे हैं? क्या आप पोप की शिक्षा भूल गए? क्या अपनी बीबी को वासना की दृष्टि से देखना भी पाप है? फादर पैरट एक क्षण को तो शक पका गए, फिर संभल कर बोले, मगर स्वामी तुम ये क्यों भूल रहे हो कि ये स्त्री मेरी बीबी नहीं। फिर आदमी तर्क निकालता है, फिर एक से एक अर्थ निकालता है, फिर बचने के उपाय निकालता है। पहली तो बात ये समझ लो कि इस ब्रह्मचर्य को जाने दो, ये 2 कौड़ी का ब्रह्मचर्य। लेकिन अहंकार इस तरह की सजावटें पसंद करता है। एक जिज्ञासु खट्टमल ने दादा चूहड़मल फूहड़मल से पूछा कि दादा एक प्रश्न तो बताओ, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान किए हुए बार बार पूछता, मैं उत्तर नहीं दे पाता। दादा ने कहा, पूछो पूछो। अरे जिज्ञासा ना करोगे तो ज्ञान कैसे होगा? क्या प्रश्न है? खट्टमल बोले, मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पाजामा एक वचन है या बहुवचन। दादा कुछ सोचे, आंख बंद करके धारणा साधी, धारणा से ध्यान मजबूत किया, ध्यान से समाधि मजबूत की, फिर बोले, बच्चा ऊपर से एक वचन और नीचे से बहुवचन। आदमी को अपनी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। दादा चूहड़मल फूहड़मल के सत्संगी खट्टमल को कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। दादा गए देखने, बोले, बच्चा अब बुखार का क्या हाल है? खट्टमल ने कहा, दादा बुखार तो टूट गया है, अब केवल कमर में दर्द है। दादा बोले, घबराओ मत, ईश्वर ने चाहा तो वह भी टूट जाएगी। ज्ञानियों से बचो, किसी ज्ञानी के चक्कर में पड़े हो, नहीं तो ये ब्रह्मचारी कैसे हो गए तुम? पहले तो काम वासना जानी चाहिए, फिर ब्रह्मचर्य तो अपने आप आ जाएगा, लाना तो नहीं पड़ता है। मगर कोई ज्ञानी का सत्संग कर रहे हो, उसने तुम्हें उलझन में डाल दिया, फांसी लगा दी। एक दिन दादा चूहड़मल फूहड़मल सत्संग करवा रहे थे, बोले कि कल रात में 2 बजे तक शास्त्रों का अध्ययन करता रहा, एक गोपी से न रहा गया। उसने कहा, दादा अरे झूठ तो ना बोलो, रात तो कल 11 बजे के बाद सारे गांव की बिजली ही चली गई थी। दादा बोले, चली गई होगी, मैं तो शास्त्र अध्ययन में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि बिजली कब चली गई। थोड़ी होश की बात करो, इतने मगन न हो जाओ। काम वासना जीवन की एक अनिवार्यता है, अनुभव से जाएगी, कस्मों से नहीं, ध्यान से जाएगी, व्रत नियम से नहीं। छोड़ना चाहोगे कभी ना छोड़ पाओगे और जकड़ते चले जाओगे। इसलिए पहली तो बात ये छोड़ने की धारणा छोड़ दो। जो ईश्वर ने दिया है
और दिया है तो कुछ राज होगा। इतनी जल्दी ना करो छोड़ने की, कहीं ऐसा ना हो कि कुंजी फेंक बैठो और फिर ताला ना खुले। काम वासना कोई पाप तो नहीं। अगर पाप होती तो तुम न होते, पाप होती तो ऋषि मुनि न होते, पाप होती तो बुद्ध महावीर न होते। पाप से बुद्ध और महावीर कैसे पैदा हो सकते? पाप से कृष्ण और कबीर कैसे पैदा हो सकते? और जिससे कृष्ण और कबीर, बुद्ध और महावीर, नानक और फरीद पैदा होते हो, उसे तुम पाप कहोगे? जरूर देखने में कहीं चूक है, कहीं भूल है। कामवासना तो जीवन का स्रोत है, उससे ही लड़ोगे तो आत्मघाती हो जाओगे। लड़ो मत, समझो, भागो मत, जागो। मैं नहीं कहता कि काम वासना छोड़नी, मैं तो कहता हूं समझनी, पहचाननी। और एक चमत्कार घटित होता है, जितना ही समझोगे उतनी ही क्षीण हो जाएगी, क्योंकि काम वासना का अंतिम काम पूरा हो जाएगा। काम वासना का अंतिम काम है तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवा देना। तुम हैरान होगे मेरी बात सुन के, इसलिए तो मुझे गालियां दी जाती। काम वासना का पहला काम है तुम्हें जीवन देना, और दूसरा काम है तुम्हें जीवन के स्रोत से परिचित करा देना। बस दो काम पूरे हो गए कि काम वासना अपने आप चली जाती है। सीढ़ी के तुम पार हो गए, अब सीढ़ी की कोई जरूरत न रही। परमात्मा उसे खुद खींच लेता है, जैसे दी है वैसी ही खींच लेता है। न तुमने बनाई है न तुम मिटा सकते हो, इतना मैं तुमसे कह देता हूं। जिसने बनाई है वही मिटा सकता है, तुम उपयोग कर लो। एक काम तो हो गया कि तुम्हें जीवन मिल गया, अब दूसरा काम बाकी रह गया है, अधूरा है। अगर उसे पूरा ना किया तो फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। दूसरा काम है कि अब अपनी काम वासना को समझने में लगो कि यह है क्या, और निंदा मत करना। निंदा की तो समझोगे कैसे? दुश्मनी कर ली पहले से तो फिर आंखें ही ना मिला सकोगे। निष्पक्ष भाव से समझने की कोशिश करो यह काम वासना क्या है, इसके साक्षी बनो। जिस दिन तुम पूरे साक्षी हो जाओगे, चमत्कार घटित होता है, काम वासना तिरोहित हो जाती। फिर तुम लाना भी चाहो तो नहीं ला सकते। अभी तुम कहते हो कैसे जाए, तब तुम पूछो भी हरिकृष्ण दास ब्रह्मचारी के लाना है वापस, फिर कोई उपाय नहीं। फिर लाख उपाय करो तो सब व्यर्थ। काम पूरा हो गया कि गई। लड़ो मत। लड़ाई अति है। एक अति है कामुक व्यक्ति की जो 24 घंटे काम वासना में डूबा हुआ। दूसरी अति है ब्रह्मचारी की कि 24 घंटे लड़ रहा, मगर दोनों का केंद्र काम वासना है। दादा चूहड़मल फूहड़मल एक दिन कह रहे थे, कुछ भी करो लोग नाराज ही होते। मैंने पूछा अपनी बात जरा साफ करिए। कहने लगे पहले मैं उस मारवाड़ी मूर्ख चंदूलाल को कामदेव की औलाद कहता था, क्योंकि उसका बाप बहुत ही कामुक, लफंगा और एक जाना माना गुंडा था। इस बात पर वो बहुत गुस्सा होता था, सत्य उसे कड़वा लगता था। मैंने सोचा कि चलो इस चंदूलाल को खुश करने के लिए आज झूठ बोल दूं। मैं झूठ बोला, मगर फिर भी उस मारवाड़ी को बात मीठी न लगी। साला क्रोध में भन भना उठा। मैंने पूछा दादा आपने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया जिससे वो क्रोध में भन भना उठा? आपने क्या कहा था? बोले आज मैंने उससे कहा था, कहो ब्रह्मचारी के बच्चे क्या हाल। एक अति से दूसरे अति पे जाने में देर नहीं लगती। कहां कामदेव की औलाद, उल्लू मर गए औलाद छोड़ गए।
और आज तुम अचानक कहोगे लल्लू मर गए, औलाद छोड़ गए, मतलब तो वही निकलेगा। आज कहने लगे कि ब्रह्मचारी के बच्चे, उसे और ही गुस्सा आ गया। पहले कम से कम बात सच भी थी, अब तो बात की हद हो गई। मगर ऐसी ही अतियों पर चित्त डोलता रहता। भजन प्रतियोगिता थी, दादा भी गए थे। कहने लगे मुझसे कि मैंने माइक पर एक भजन गाया तो किसी दुष्ट ने एक जूता फेंका। मैंने कहा दादा ये तो हद हो गई। फिर क्या हुआ, फिर आपने क्या किया? अरे बोले करते क्या, मेरे लिए एक जूता बेकार था, सो मैंने एक भजन और सुना दिया। काम वासना को समझो, ये भजन गाने से जाएगी नहीं, वो और जूते पड़ जाएंगे। आदमी अपने ही हाथ से पिटता है, खुद को ही पीटता है। थोड़ा सजग हो, थोड़ी बुद्धिमत्ता का उपयोग करो। काम वासना बड़ा रहस्य है जीवन का, सबसे बड़ा रहस्य। उसके पार बस एक ही रहस्य, परमात्मा का। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में दो रहस्य, एक संभोग और एक समाधि, तीसरा कोई रहस्य नहीं है। संभोग ने तुम्हें जीवन दिया है और समाधि तुम्हें नया जीवन देगी। संभोग ने तुम्हें देह का जीवन दिया है, समाधि तुम्हें आत्मा का जीवन देगी। लेकिन तुम काम वासना को एक किनारे कर दो, तुम उससे झगड़ो मत, उलझो मत, लड़ो मत, उसे मिटाने की चेष्टा ना करो। तुम ध्यान में अपनी ऊर्जा को लगाओ। ध्यान आएगा, वासना ध्यान में रूपांतरित हो जाएगी। अभी तुमने बच्चों को जन्म दिया, ये एक काम वासना का रूप हुआ। जब ध्यान में जियोगे तो स्वयं को जन्म देने में समर्थ हो जाओगे। ऐसे व्यक्ति को ही हमने द्विज कहा है, वही ब्राह्मण है।